वाला लड़का असल में धरती का एक अजेय अमर था, लेकिन बाहर से वह एक पागल जैसा दिखता था। कभी सड़क पर कुत्तों से खाने के लिए लड़ता, कभी लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाता। सब उसे बेकार और दिमागी तौर पर कमजोर समझते थे, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसके नाना जानते थे। उसकी गर्दन में लटका जेड पेंडेंट एक सील था। जिस दिन वह टूटेगा उसी दिन यह लड़का रसातल से उठकर स्वर्ग और पृथ्वी का शासक बनेगा। 18 साल पहले उसके जन्म के समय उसमें एक सम्राट के सारे लक्षण थे, स्वर्ग की किस्मत, ड्रैगन जैसी आभा और देवताओं का संरक्षण। लेकिन उसी पल उसके नाना ने उसके 7 मेरिडियन और 6 चैनल सील कर दिए। एक होने वाला देव एक सुंदर लेकिन मूर्ख अपाहिज बन गया। लोग हैरान थे, लेकिन नाना जानते थे अगर सम्राट को जरा भी भनक लग जाती कि उत्तरी सीमा की हवेली में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो पूरी हवेली को मिटा दिया जाता। सील सिर्फ 18 साल के लिए थी। अब उस दिन में सिर्फ 3 दिन बचे थे, लेकिन हालात बदतर हो चुके थे। उसके पिता की हाल ही में मौत हो चुकी थी। 3 लाख लोहे की घुड़सवार सेना पहले ही देश के कोनों में भेज दी गई थी, और उसी दिन अंतिम संस्कार के समय दुश्मन राजा अपनी सेना लेकर हवेली को घेर चुका था। कोई मदद नहीं आने वाली थी। दुश्मन ने ऐलान किया, अगर जिंदा रहना है तो मेरे पैरों के बीच से रेंगते हुए निकलो। हवेली में सन्नाटा छा गया। बड़ी बहन से यह अपमान सहा नहीं गया। उसने विरोध किया, लेकिन दुश्मन के बेटे के सामने उसकी मार्शल आर्ट बेकार साबित हुई। एक बार और वह जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी बहन ने रोका तो उसे इतना जोर से मारा गया कि खून की उल्टी हो गई। बूढ़ा नाना कुछ नहीं कर सका। लड़का सब कुछ देख रहा था। उसका दिमाग बच्चा था, लेकिन उसका दिल समझ गया था ये सब दुश्मन है। दुश्मन के बेटे ने उसकी छाती पर घूंसा मारा। सबको लगा अब वह मर जाएगा, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। नाना की आंखें फैल गईं। जेड पेंडेंट की सील ढीली पड़ने लगी थी, फिर भी दुश्मन नहीं रुका। उसने मृत शरीर का अपमान करने की बात की। नाना हंस पड़े और सच बोल दिया, तू कायर है और तेरा बेटा मेरे पोते के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं। ये सुनते ही दुश्मन बौखला गया। उसने सबको जमीन पर गिराने का हुक्म दिया। तलवार निकाली गई लड़के को मारने के लिए। नाना ने हार मान ली, मेरा पोता कचरा है। लेकिन उसी पल जेड पेंडेंट टूट गया। दुश्मन ने औरतों को अपमानित करने का आदेश दिया। यह आखिरी वार था। नाना टूट गए। उन्होंने हमला किया, लेकिन जवाब में उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया गया। और तभी दोपहर के ठीक समय लड़के का शरीर सुनहरी रोशनी में फट पड़ा। आकाश कांप उठा, धरती गूंज उठी। उसके पीछे स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा एक विशाल धर्मलोक प्रकट हुआ। सब लोग जड़ हो गए और यहीं से असली कहानी शुरू होती